हेलो एवरीवन। मैं भीम प्रसाद अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद भीम में आज से रीजनिंग की क्लास लेने जा रहा हूं। रीजनिंग की क्लास के अंतर्गत सबसे पहले हम पढ़ेंगे दिशा परीक्षण को, अर्थात डायरेक्शन टेस्ट को। परंतु इससे पहले आइए हमें जान लेते हैं कि हम रीजनिंग विषय को क्यों पढ़ते हैं। देखिए, अभी तक कोई ऐसी मशीन व्यवहारिक तौर पर नहीं बनी है जो यह बता सके कि कोई व्यक्ति कितना बुद्धिमान है। तो हम किसी व्यक्ति की विश्लेषणात्मक क्षमताओं, तार्किक क्षमताओं और संज्ञानात्मक कौशल के आधार पर यह तय करते हैं कि कोई व्यक्ति कितना बुद्धिमान है। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं व्यक्ति की बुद्धिमत्ता को परखना ही रीजनिंग विषय को पढ़ने का हमारा मकसद होता है। या रीजनिंग विषय परीक्षाओं में अगर पूछे जाते हैं तो इसका कारण है हमारी बुद्धिमत्ता को तार्किक रूप से परखना। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक दिशा परीक्षण पर बात करते हैं। दिशा परीक्षण, जिसको हम कहते हैं डायरेक्शन टेस्ट, इसके अंतर्गत हम क्या क्या जानेंगे। हम सबसे पहले जानेंगे दिशा क्या होती है, और इसके बाद दिशा परिवर्तन क्या होता है, और इसके बाद देखेंगे दिशा परिवर्तन के प्रश्नों को हल करने के कौन कौन से नियम हैं, और अंत में हम देखेंगे दिशा परिवर्तन के प्रश्नों के कौन कौन से प्रकार हैं, जिसमें है दिशा दूरी पर आधारित प्रश्न, दिशा परिवर्तन पर आधारित प्रश्न, परछाई पर आधारित प्रश्न, और अंत में हम देखेंगे विविध। तो चलिए आइए एक एक बिंदु पर बात करते हुए आगे बढ़े और अंत में प्रश्नों को हल करेंगे। दिशा, डायरेक्शन क्या है दिशा। तो देखिए, हमारे चारों ओर भूमि है। इस भूमि को कोई ना कोई नाम देना जरूरी था ताकि हम अपने चारों ओर के भूमि को समझ सकें, पहचान कर सकें। और इसके लिए जरूरी था किसी को मानक मानना। मानक हम किसी ऐसे चीज को मान सकते थे जो चीज हमेशा एक ही नियम प्रक्रिया का पालन करती हो। तो हमने देखा सूर्य को। सूर्य जो होता है वो पूर्व दिशा में उदय होता है और पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है। तो हमें दो दिशाएं तो कंफर्म हो गई, एक जिस ओर सूर्य उदय होता है, दूसरा जिस ओर सूर्य अस्त होता है। अगर हमने दो दिशाओं को जान लिया तो हमारे पास दो हाथ हैं, एक दायां है एक बायां है, तो हमारे दाएं और बाएं भी एक एक दिशा बन जाएगी। इस प्रकार चार दिशाएं हो जाती हैं। तो हमने सूर्य के बेस पर, सूर्य को आधार मान करके अपने चारों ओर के स्थानों को कुछ नाम दिया, उसी नाम को हम कहते हैं दिशा। अब सवाल उठता है, क्या सूर्य ही था, क्या कोई अन्य मानक नहीं था। तो ऐसी बात नहीं है। सूर्य के अलावा ध्रुव तारा भी है। ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में दिखाई देता है। तो अगर ध्रुव तारा उत्तर दिशा में दिखाई देता है तो भी हम ध्रुव तारा के आधार पर दिशाओं को जान सकते हैं। परंतु ध्रुव तारा के साथ समस्या ये है कि वो रात में दिखाई देता है और आसानी से दिखाई भी नहीं देता है। इसीलिए दिशाओं को जानने के लिए हमने सूर्य को आधार माना। तो दिशा क्या है। दिशा एक मानक परिकल्पना है जिसके अनुसार सूर्य जिस ओर उदय होता है उसे हम पूर्व दिशा कहते हैं, तथा इसके ठीक विपरीत सूर्य जिस ओर अस्त होता है उसे हम पश्चिम दिशा कहते हैं। यदि हम सूर्योदय के समय सूर्य की ओर मुख करके खड़े हों तो हमारे सामने की दिशा पूर्व, पीछे की दिशा पश्चिम, बाईं ओर की दिशा उत्तर एवं दाईं ओर की दिशा दक्षिण होती है। इस प्रकार उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम चार मुख्य दिशाएं होती हैं। इन मुख्य दिशाओं के अतिरिक्त
4 उपदिशाएं भी होती हैं, जिसे हम निम्नलिखित आरेख के माध्यम से समझ सकते हैं। तो आइए एक आरेख के माध्यम से हम 4 मुख्य दिशाओं को समझते हैं और साथ ही उपदिशाओं को भी वहीं पर हम समझ लेंगे। देखिए, ये हमारी 4 मुख्य दिशाएं हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ये 4 मुख्य दिशाएं हैं। और हमें क्या जानना है? दो मुख्य दिशा के बीच में भी एक दिशा बनती है, जिसे हम कहते हैं उपदिशा। जैसे उत्तर और पूर्व के बीच की जो उपदिशा है, उसे हम कहते हैं उत्तर पूर्व दिशा, या इसको कहते हैं हम नॉर्थ ईस्ट। इसी प्रकार से दक्षिण और पूर्व के बीच की जो उपदिशा है, उसे हम कहेंगे दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट। इसी प्रकार दक्षिण और पश्चिम के बीच की जो उपदिशा है, उसे हम कहेंगे साउथ वेस्ट, यानी दक्षिण पश्चिम। इसी प्रकार उत्तर और पश्चिम के बीच की जो उपदिशा है, उसे हम कहेंगे उत्तर पश्चिम, जिसको हम कहते हैं नॉर्थ वेस्ट। तो इस प्रकार से उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम 4 मुख्य दिशाएं होती हैं, तथा ये जो उपदिशाएं हैं, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, ये हमारी 4 उपदिशाएं हैं। तो हमें याद रखना है कि दिशाएं 8 होती हैं। और क्या हम जान सकते हैं यहाँ पर? देखिए, एक वृत्त का जो कोण होता है वो 360 डिग्री का होता है। अगर हम दिशाओं के अंतिम बिंदुओं को मिला दें तो ये लगभग एक वृत्त का निर्माण करती हैं। तो इस प्रकार से ये दिशाएं भी 360 डिग्री में विभाजित होती हैं। क्योंकि ये 4 भागों में डिवाइड होती हैं, 4 मुख्य दिशाएं 4 भागों में डिवाइड होती हैं, तो एक भाग हो जाएगा 90 डिग्री का। अर्थात 2 मुख्य दिशाओं के बीच का जो कोण होता है वो 90-90 डिग्री का होता है। परंतु जब उपदिशाएं आ जाती हैं तो ये 45-45 डिग्री का हो जाता है। हमें क्या याद रखना है? 2 मुख्य दिशाओं के बीच का जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है, परंतु 2 क्रमागत दिशाओं के बीच का जो कोण होता है वो 45 डिग्री का होता है। चलिए, दिशा को समझने के बाद आप यहाँ पर भी समझ सकते हैं। हमारे सामने की तरफ उत्तर है, इधर दक्षिण है, इधर पश्चिम है, हमारे दाहिने तरफ पूरब है और बाईं तरफ ये पश्चिम है। साथ ही उत्तर पूर्व है, दक्षिण पूर्व है, दक्षिण पश्चिम है और ये उत्तर पश्चिम है। तो ये 4 मुख्य और 4 उप दिशाओं का एक आरेख है। चलिए, अब हम बात करते हैं दिशा परिवर्तन के बारे में, डायरेक्शन टेस्ट के बारे में। तो क्या होता है दिशा परिवर्तन? अगर हम दिशाओं को बाएं से दाएं या दाएं से बाएं 45 अंश या 90 अंश का गुणनखंड करते हुए घुमा दें तो ये दिशाएं अपने मूल दिशा को छोड़ करके अन्य दिशा को प्रदर्शित करने लगती हैं। इसे ही हम दिशा परिवर्तन कहते हैं। भिन्न भिन्न दिशा परिवर्तन को अभी हम आगे आरेख के माध्यम से देखेंगे, परंतु आइए हम यहीं पर ये समझ लेते हैं कि दिशा परिवर्तन क्या होता है।
देखिए ये हमारी दिशाएं हैं। हमारे सामने की तरफ है नॉर्थ, नीचे की तरफ है साउथ, इधर हमारा दाहिने तरफ है हमारे ईस्ट और हमारे बाएं तरफ है वेस्ट। ये 4 मुख्य दिशाएं हैं। जब भी हम दिशाओं का डायग्राम बनाएंगे तो हम तीर का निशान बनाएंगे, क्योंकि इससे कन्फर्म होता है कि दिशा का मुख किस तरफ है। तो ये दिशाएं हैं। मान लीजिए हम 90 डिग्री से क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब बाएं से दाएं की तरफ दिशाओं को घुमा देंगे 90 डिग्री। तो किस तरह से दिशा परिवर्तन होगा? तो हमारा नॉर्थ यहाँ चला आएगा, नॉर्थ अगर इधर चला आएगा तो हमारा ईस्ट यहाँ पर आ जाएगा, वहीं हमारा साउथ यहाँ पर आ जाएगा और हमारा वेस्ट यहाँ पर आ जाएगा। तो हम कहेंगे दिशाएं 90 डिग्री से क्लॉकवाइज घूम गई। इसी को हम कहते हैं दिशा परिवर्तन। तो भिन्न भिन्न दिशा परिवर्तन को हम यहाँ समझ सकते हैं। देखिए हमारे सामने की तरफ ये है उत्तर, ये नॉर्थ है। तो जब हम बाएं से दाएं अर्थात घड़ी की सुइयों की चलने की दिशा में दिशा परिवर्तन करेंगे तो हम उसे कहेंगे दक्षिणावर्त घूर्णन अर्थात क्लॉकवाइज रोटेशन दिशा परिवर्तन या दक्षिणावर्त दिशा परिवर्तन। तो इस तरफ से घड़ी की सुइयां चलती हैं 45, 90, 135, 180, 225, 180 नहीं है, ये है 225, 225, 270, 315 और 360। तो जब बाएं से दाएं अर्थात घड़ी की सुइयों की चलने की दिशा में दिशा परिवर्तन होता है तो हम उसे कहेंगे क्लॉकवाइज दिशा परिवर्तन। इसी प्रकार जब घड़ी की सुइयों के चलने की विपरीत दिशा में दिशा परिवर्तन करेंगे तो हम उसे कहेंगे वामावर्त या क्लॉकवाइज दिशा परिवर्तन। हम यहाँ पर इसे कहेंगे वामावर्त या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन और इसे हम कहेंगे दक्षिणावर्त या क्लॉकवाइज रोटेशन। हमें क्या याद रखना है, आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर 0, 45, 90, 135, 180, यहाँ पर 225 है, 270, 315, इस तरह से हम जा रहे हैं ऐसे, और यहाँ पर हम देखिए ऐसे जा रहे हैं। तो ये घड़ी की सुइयों की चलने की दिशा होती है और ये घड़ी की सुइयों के चलने की विपरीत दिशा होती है। इस डायग्राम को हमें याद रखना है क्योंकि अभी आगे हम इसी डायग्राम के माध्यम से दिशा परिवर्तन के प्रश्नों को अटेम्प्ट करेंगे। चलिए अब हम जानते हैं दिशा परिवर्तन के प्रश्नों को हल करने के कौन कौन से नियम हैं, और ये नियम मैंने खुद बनाए हैं। कई किताबों को पढ़ने के बाद आपको अनुभव हो जाता है कि सरलता से हम दिशा परीक्षण के जो भी प्रश्न बनते हैं उसको किस तरह से हल कर सकते हैं। तो उसी सरलता के आधार पर हमने इस नियमों का संचय किया है। ये नियम आपको कहीं मिलेंगे नहीं, ये हमारे खुद के नियम हैं। फिलहाल हमने किताबों से ही पढ़ करके अपने अनुभव के आधार पर उसे डेवलप किया है। हमारा पहला नियम है, दिशा परिवर्तन के प्रश्नों को हल करते समय हमें हमेशा अपने सामने की तरफ उत्तर दिशा मानना चाहिए, अपने पीछे की तरफ दक्षिण दिशा मानना चाहिए, अपने दाहिने ओर पूर्व और बाईं ओर दक्षिण दिशा मानना चाहिए, या हम मानेंगे। जब भी हम दिशाओं का डायग्राम बनाएंगे तो हम अपने सामने हमेशा नॉर्थ मानेंगे, अपने पीछे की तरफ हम साउथ मानेंगे और अपने दाहिनी ओर हम ईस्ट मानेंगे और बाएं ओर अपने हम वेस्ट मानेंगे। ये दिशाओं का एक सामान्य डायग्राम है। जब भी हम दिशाओं का डायग्राम बनाएंगे, हम कहीं पर भी बैठे हों, कहीं पर भी बैठे हों, हम अपने सामने उत्तर दिशा बनाएंगे, ये अपने पीछे हम दक्षिण दिशा बनाएंगे और अपने
दाहिनी ओर पूर्व दिशा और बाएं ओर हम पश्चिम दिशा बनाएंगे। जब भी दिशाओं का डायग्राम हम बनाएंगे तो ऐसे ही बनाएंगे, कहीं भी भाई बैठे हों हम ऐसे ही बनाएंगे। अपने सामने उत्तर और नीचे दक्षिण, दाएं पूर्व और बाएं पश्चिम। चलिए अब हम अपने दूसरे नियम पर बात करते हैं। हमारा दूसरा नियम है किसी दिशा की तरफ मुंह करके चलते समय दाएं मुड़ने के लिए हम क्लॉकवाइज मुड़ेंगे तथा बाएं मुड़ने के लिए हम एंटी क्लॉकवाइज मुड़ेंगे। तो आइए इस दिशा को हम एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। देखिए, उत्तर दिशा में अगर हम जा रहे हैं, उत्तर दिशा की तरफ जा रहे हैं तो क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुइयों की चलने की दिशा, इस तरह से घड़ी की सुइयां चलती हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए घड़ी की सुई है तो ऐसे चलेगी, यहाँ पर घड़ी की सुई ऐसे आएगी, यहाँ पर घड़ी की सुई ऐसे आएगी, यहाँ पर ऐसे आएगी। तो घड़ी की सुइयों की चलने की दिशा में जब हम दिशा परिवर्तन करते हैं तो हमारा दायां होता है, और जब घड़ी की सुइयों के चलने की विपरीत दिशा में अर्थात इस दिशा में दिशा परिवर्तन करेंगे तो हमारा बायां होता है। सरल भाषा में हमें क्या याद रखना है, उत्तर दिशा की तरफ हम जब चलेंगे तो हमारा दायां बायां क्या होगा, ये दायां होगा, ये बायां होगा। दक्षिण दिशा की तरफ चलेंगे तो हमारा ये दायां होगा, ये बायां होगा। जब हम पूर्व दिशा की तरफ चलेंगे तो हमारा ये दायां होगा, ये बायां होगा। वहीं जब पश्चिम दिशा की तरफ चलेंगे तो हमारा ये दायां होगा और ये बायां होगा। तो हमें ये दाएं बाएं को समझना है। और क्या समझना हमें, अगर हमसे कहा जाए कि हम दाएं घूम रहे हैं, एक व्यक्ति उत्तर दिशा की तरफ चल रहा है, 5 किलोमीटर चलने के बाद वो दाएं घूमता है, तो हम कहेंगे कि उत्तर दिशा की तरफ चला, और हम वहां से उसको क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज अर्थात घड़ी की सुइयों की चलने की दिशा में मोड़ेंगे, तो उस 90 अंश का कोण बनाते हुए, तो वो उसका दायां हो जाता है। इसी प्रकार अगर वो बाएं मुड़ना चाहता है तो 90 डिग्री का कोण बनाते हुए घड़ी की सुइयों के चलने की दिशा में वो मुड़ेगा। हमें ये याद रखना है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं हमारा कौन सा दायां होगा, कौन सा बायां होगा किसी दिशा का, वो सारी चीज़ें यहाँ पर भी लोकेट हैं। आप इसे अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि इसके बिना दिशा परीक्षण के प्रश्नों को हल करने में आप सहज नहीं होंगे। चलिए अब हम अपने तीसरे नियम पर बात करते हैं। हमारा तीसरा नियम है, अगर दाएं और बाएं मुड़ने की संख्या बराबर हो तो दिशा नहीं बदलती है। अर्थात अगर कोई व्यक्ति कहीं से कहीं के लिए चलता है, जैसे दिल्ली से पटना के लिए चलता है, रास्ते में वह 10 बार राइट और 10 बार लेफ्ट घूमता है, तो बताइए अब वह किस दिशा में देख रहा होगा। तो हम कहेंगे अगर लेफ्ट और राइट घूमने की संख्या बराबर हो तो दिशा नहीं बदलती है। अर्थात लेफ्ट और राइट और लेफ्ट बराबर हो तो नो चेंज। डायरेक्शन, नो चेंज डायरेक्शन। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति एक बार राइट आया, फिर यहीं से एक बार लेफ्ट आ गया, दिशा में कोई चेंज नहीं हुआ। यहाँ भी समझ लीजिए, एक बार लेफ्ट आया, फिर यहीं से एक बार राइट हो लिया, दिशा में कोई चेंज नहीं आया, वो उत्तर दिशा में था, अब पुनः उत्तर दिशा में चला गया। अर्थात अगर लेफ्ट और राइट
घूमने की जो संख्या होती है वो बराबर हो तो दिशाओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो चलिए अब हम अपने चौथे नियम पर बात करते हैं। हमारा चौथा नियम है, अगर कोई व्यक्ति 2 बार दाएं या 2 बार बाएं मुड़ता है तो दिशा एक दूसरे के विपरीत हो जाती है। उत्तर दक्षिण तथा पूरब पश्चिम एक दूसरे की विपरीत दिशाएं होती हैं। आइए इस नियम को हम समझते हैं। ये हमारी दिशा है। इस समय मान लीजिए कोई व्यक्ति उत्तर दिशा की तरफ है, वो 2 राइट घूमता है तो पहला राइट दूसरा राइट, दिशा जस्ट अपोजिट, क्योंकि अभी हमने क्या बताया, उत्तर दक्षिण एक दूसरे की विपरीत दिशाएं होती हैं। वो सीधे उत्तर से साउथ में आ गया, दिशा विपरीत हो गई। इसी प्रकार यहाँ भी आप समझ सकते हैं। ये हमारा पूर्व दिशा है, ईस्ट दिशा है। यहाँ से कोई व्यक्ति 2 बार लेफ्ट घूमता है तो पहला लेफ्ट दूसरा लेफ्ट, दिशा जस्ट अपोजिट, अर्थात तो पश्चिम दिशा में चला गया। अभी हमने जाना कि जो पूरब और पश्चिम होते हैं वो एक दूसरे की विपरीत दिशाएं होती हैं। तो हमारा ये जो चौथा नियम है, ये अगर कोई व्यक्ति 2 बार लेफ्ट या 2 बार राइट घूमता है तो दिशा एक दूसरे के विपरीत हो जाती है और दक्षिण और उत्तर एक दूसरे की विपरीत दिशाएं होती हैं, वहीं पूरब और पश्चिम एक दूसरे की विपरीत दिशाएं होती हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए, जब भी कोई व्यक्ति 2 बार राइट या 2 बार लेफ्ट घूमता है तो 90-90 होता है 180, 180 अंश का चेंज करता है और 180 अंश का तात्पर्य होता है विपरीत। चलिए, चौथे नियम को समझ लेने के बाद अब हम बात करेंगे अपने 5वें नियम पर। हमारा 5वां नियम है, 3 बार दाएं घूमने से बेहतर है 1 बार बाएं घूम जाइए, तथा 3 बार बाएं घूमने से बेहतर है 1 बार दाएं घूम जाइए, दिशा नहीं बदलती है। क्या है हमारा नियम? 3 बार दाएं घूमने से बेहतर है 1 बार बाएं घूम जाइए, तथा 3 बार बाएं घूमने से बेहतर है 1 बार दाएं घूम जाइए, दिशा नहीं बदलती है। आइए इसे हम समझते हैं। देखिए, हमारी ये दिशा है। कोई व्यक्ति 3 राइट घूमता है, पहला राइट दूसरा राइट तीसरा राइट, तो हम कह रहे हैं भैया आप जो है 3 राइट को घूम रहे हैं, आप डायरेक्ट एक लेफ्ट घूम करके उस दिशा को प्राप्त कर सकते हैं जिस दिशा को आप 3 राइट घूमने में प्राप्त कर रहे हैं। ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है, ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा वेस्ट है। तो व्यक्ति 3 यहाँ से 3 राइट लिया और वो पश्चिम दिशा में चला गया, परंतु एक लेफ्ट से ही वो पश्चिम दिशा में पहुंच सकता है। तो यही हमारा नियम है। आप इस नियम को यहाँ पर भी देख सकते हैं। 3 लेफ्ट घूम रहा है कोई व्यक्ति, हम कह रहे भैया आप 3 लेफ्ट मत घूमिए, आप एक राइट घूम लीजिए, आपको दिशा मिल जाएगी। चलिए अब हम अपने 6वें नियम पर बात करेंगे। हमारा 6वां नियम है, कोई व्यक्ति अगर 4 के गुणनफल में दाएं या बाएं मुड़ता है तो दिशा नहीं बदलती है। आइए इसे हम समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति इस समय उत्तर दिशा में देख रहा है, वो 4 राइट घूमता है तो पहला राइट दूसरा राइट तीसरा राइट चौथा राइट, 4 राइट घुमा तो एक सर्कल कंप्लीट हो जाता है। 4 राइट में एक सर्कल कंप्लीट हो जाता है, इसीलिए दिशाएं नहीं बदलती हैं। और जब भी
4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16। इसी प्रकार से 4 के गुणनखंड में जब भी हम दिशाओं का परिवर्तन करेंगे तो हमारा दिशा सेम ही होगा, दिशा में कोई चेंज नहीं आता है। चलिए अब हम अपने 7वें नियम पर बात करते हैं। हमारा 7वां नियम है परछाई वाले प्रश्न नियम। तो क्योंकि परछाई पर भी आधारित प्रश्न बनते हैं, सूर्य है तो सूर्य के पास प्रकाश है, उसके प्रकाश से किसी भी व्यक्ति वस्तु की परछाई बनती है। तो ये परछाई किस प्रकार से बनती है, किस दिशा में बनती है, दाएं किसके बनती है, कब कब बाएं बनती है, इससे संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाते रहते हैं। तो इसको हमने नाम दिया है परछाई वाले प्रश्न। तो हमारा 7वां नियम है परछाई वाला नियम। तो परछाई वाले प्रश्नों को हल करते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि परछाई हमेशा सनलाइट आने की विपरीत दिशा में बनती है। हम सनलाइट शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम दिशाओं का निर्धारण सूर्य के बेस पर कर रहे हैं, नहीं तो यहाँ पर हम ट्यूबलाइट भी कह सकते थे। तो इसमें हमें क्या क्या याद रखना है? हमें याद रखना है कि सनलाइट आने की विपरीत दिशा में हमारी जो है परछाई बनती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति उत्तर की तरफ मुंह करके सुबह के समय खड़ा है, तो सुबह के समय व्यक्ति की परछाई पश्चिम दिशा में बनेगी। क्यों? क्योंकि सनलाइट आने की विपरीत दिशा में परछाई बनती है। सनलाइट आ रहा है पूर्व दिशा से, क्योंकि सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है और अस्त पश्चिम दिशा में होता है। तो पूर्व की जो विपरीत दिशा होती है वो होती है पश्चिम। तो सुबह के समय व्यक्ति कहीं पर भी खड़ा हो, व्यक्ति चाहे जहां भी खड़ा हो, उसकी परछाई उसके पश्चिम दिशा में ही बनेगी। दिक्कत क्या होती है? यहाँ पर परछाई उसके दाएं बन रही है कि बाएं बन रही है। तो हम वहां पर दायां और बायां का जो डायग्राम होता है वो बना लेंगे ऐसे। ये हमारा दायां है, ये हमारा बायां है। तो बताएगा, प्रश्न में पूछा जाता है कि व्यक्ति अपने उत्तर दिशा में देख रहा है या दक्षिण दिशा में देख रहा है। प्रश्न में जिस तरह से पूछेगा तो हम उसी आधार पर डायग्राम बना करके दायां बायां कन्फर्म करके ये बता लेंगे कि परछाई वाले प्रश्नों को किस प्रकार से हल किया जाता है। और शाम के समय व्यक्ति कहीं पर भी खड़ा हो, कहीं पर भी खड़ा हो, उसकी परछाई पूर्व दिशा में बनती है। ये हमें याद रखना है। दिक्कत क्या होता है? दायां और बायां। तो दायां और बायां जब भी पूछा जाएगा तो हम डायग्राम बनाएंगे और दायां बायां कन्फर्म करके दायां बायां कन्फर्म करके ऐसे प्रश्नों को अटेम्प्ट कर लेंगे। अभी प्रश्नों के माध्यम से हम इसे बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे। बहरहाल यहाँ पर हमें समझना था तो हमने इसे भी अपने नियमों में सम्मिलित कर लिया। चलिए अब हम बात करते हैं अपने 8वें और अंतिम नियम पर। हमारा 8वां नियम पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित नियम है। पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर भी दिशा परीक्षण के प्रश्न बनते हैं। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार किसी समकोण त्रिभुज में लंब के वर्ग तथा आधार के वर्ग का योग उसके कर्ण के योग के बराबर होता है। तो आइए इसे हम यहाँ पर समझ लेते हैं। देखिए, ये भी आधार है, BC हमारा लंब है, AC हमारा कर्ण है। तो AB आधार, BC लंब, AC कर्ण, तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर या AC बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर का वर्गमूल कर लीजिए। आप इसे और बेहतर तरीके से इस डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। हमारा AB आधार है, BC हमारा लंब है, AC हमारा कर्ण है। तो AB आधार, BC लंब,
AC कर्ण, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का आप वर्गमूल निकाल लीजिए, तो आपके जो कर्ण की वैल्यू है वो पता चल जाती है। तो चलिए अपने आठों नियम को समझ लेने के बाद अब हम दिशा परीक्षण के प्रश्नों को एक एक करके हल करते हैं। तो जो हमारा पहला प्रश्नों का प्रकार है वो है दिशा दूरी पर आधारित प्रश्न। तो आइए हम देखते हैं दिशा दूरी पर किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं और इसको हम किस प्रकार से अटेम्प्ट करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, शहर ए शहर बी से पूर्व की ओर है तथा शहर सी से उत्तर की ओर है। शहर सी शहर बी से किस दिशा में है? तो देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाएंगे। और डायग्राम कैसे बनाते हैं, सबसे पहले बाद वाले व्यक्ति को बैठाते हैं हम, और इसके बाद उसी के सापेक्ष में एक दूसरे को बैठाते हुए हम एक डायग्राम बना लेते हैं। जैसे लिखा है शहर ए शहर बी से पूर्व की ओर है, तो बी से पूर्व की ओर है ए, तो सबसे पहले हम किसे बनाएंगे, सबसे पहले हम बी को बनाएंगे। बी से पूर्व दिशा की ओर ये है, ये हमारा हो गया। तथा शहर सी से उत्तर की ओर है, जो तथा शब्द है वो पहले वाले व्यक्ति के लिए आता है, अर्थात यहाँ तथा शब्द ए के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो ये जो है सी से उत्तर की तरफ है, ए सी से उत्तर की तरफ है, तो हम सी को यहाँ बनाएंगे, तभी ये हमारा सी के उत्तर में आ पाएगा। अब क्या पूछ रहा है, शहर सी शहर सी शहर सी शहर बी से किस दिशा में है, शहर बी से किस दिशा में है, ये दिशा हमारी पूछी जा रही है। तो ये दिशा हमारी कौन सी है, ये दिशा हमारी है दक्षिण पूर्व, जिसको हम कहते हैं साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व। तो ये हमारी कौन सी दिशा है, दक्षिण पूर्व दिशा है, इसका यही उत्तर है। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट प्रश्न पर बात करेंगे। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि राम उत्तर की ओर 15 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलता है, फिर पुनः दाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है? तो आइए डायग्राम खींच लेते हैं। देखिए राम उत्तर की ओर 15 मीटर चलता है, तो 15 मीटर राम को चलाइए उत्तर की ओर। फिर बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है, फिर राम को बाईं ओर मोड़ दीजिए और 20 मीटर चला दीजिए। फिर दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलता है, फिर दाईं ओर मोड़ दीजिए और वो 10 मीटर चलता है। फिर पुनः दाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, तो ये होगा दायां, और वो 20 मीटर चलता है। ये उसका प्रारंभिक स्थान है। तो वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, तो ये दूरी हमारी हो जाती है 15, और इस के बेस पर ये दूरी हम पता कर सकते हैं, ये होगी 10। तो 15 और 10 से हो जाएगी 25। तो हम कहेंगे प्रारंभिक स्थान से वो जो है 25 मीटर की दूरी पर है। आइए इसे हम और भी बेहतर तरीके से समझते हैं। यहाँ पर देखिए हमने पहले एक डायग्राम बना लिया है, दायां बायां कैसे और किस प्रकार से घूमना है। तो पहले राम उत्तर की तरफ जाता है 15 मीटर, फिर दाएं घूमकर जाता है उत्तर की तरफ, फिर वो अपने
बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ेगा तो ये होगा उसका बायां, ये बायां होगा। बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है, फिर अपने दाहिने मुड़कर 10 मीटर चलता है, फिर दाहिने मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछी जा रही है। ये दूरी हमारी 15 है और इसके बेस पर ये दूरी हम पता कर सकते हैं कि ये भी 10 होगी, तो 15 और 10 हो जाएगा 25। तो चलिए इस प्रश्न को अटेम्प्ट करने के बाद अब हम अपने नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि एक व्यक्ति 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर 15 किलोमीटर पूर्व की ओर और इसके बाद 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर, फिर 18 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। आरंभिक स्थल से वह कितनी दूर है? तो आइए इसका एक डायग्राम हम खींच लेते हैं। पहले 12 उत्तर की ओर गया, फिर 15 पूर्व की ओर, फिर वो 15 पश्चिम की ओर आ गया, तो डायरेक्ट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो 18 आ रहा है, तो 15 18 आ रहा है दक्षिण की तरफ, दक्षिण ही होगा, परंतु 12 यहाँ पर भी है तो 6 आप ले लीजिए। और व्यक्ति ने चलना यहाँ से प्रारंभ किया था, तो आरंभिक स्थल से वह कितनी दूरी पर है? ये पूरी दूरी हमारी है 18। चलना उसने 12 से आरंभ किया था, आ गया अब 18 पे, तो 18 में से अगर हम 12 घटा देंगे तो हमारा हो जाएगा 6। तो आरंभिक स्थल से वह कितनी दूर है? तो 6 किलोमीटर की दूरी पर है। आप इसे यहाँ पर समझ सकते हैं कि पहले 12 गया, फिर 15, फिर 15 आया, फिर 18 आया, तो ये जो हमारी दूरी है जो गुलाबी कलर से है ये हमारी आ जाएगी 6, क्योंकि पहले 12, फिर 15, फिर पश्चिम में 15, फिर दक्षिण में फिर आ गया वो 18, तो 12 और 18 का जो गैप होगा वो होगा 6। तो प्रारंभिक स्थल से वो 6 किलोमीटर की दूरी पर है। चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न है, ए अपने घर से प्रारंभ कर पूर्व की ओर 20 मीटर चला, जहां उसका मित्र बी उससे मिल गया। वे दोनों उसी दिशा में 10 मीटर साथ साथ चले। तब ए बाईं ओर मुड़ गया जबकि बी दाहिनी ओर मुड़ गया और वे क्रमशः 2 मीटर और 8 मीटर चले। फिर बी बाईं ओर मुड़कर 4 मीटर चला, इसके बाद अपनी दाहिनी ओर मुड़कर 5 मीटर चलकर अपने कार्यालय पहुंच गया। ये दाहिनी ओर मुड़ गया और 12 मीटर चलकर अपने कार्यालय पहुंच गया। दोनों कार्यालयों के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है? तो देखिए, आइए इसका डायग्राम हम बनाते हैं। सबसे पहले ये को बनाते हैं। ये चलता है पूर्व की ओर और वो चलता है 20 मीटर। यहाँ पर उसका दोस्त बी मिलता है और दोनों उसी दिशा में 10 मीटर चलते हैं। फिर ए अपने बाईं ओर मुड़ जाता है, ये बाईं ओर मुड़ता है और जो हमारा बी होता है वो दाहिनी तरफ मुड़ता है और ये 2 मीटर चलता है और ये 8 मीटर चलता है। फिर ये अपने बाईं ओर मुड़ता है और 4 मीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है और 5 मीटर चलता है और अपने कार्यालय पहुंच जाता है। ये डायरेक्ट 12 मीटर दाहिनी ओर चलता है और सीधे अपने कार्यालय पहुंच जाता है। तो दोनों कार्यालयों के बीच की न्यूनतम दूरी पूछी जा रही है। तो आइए इसे हम अच्छी तरीके से समझते हैं। यहाँ पर देखिए, पहले वो 20 मीटर चलता है, पहले 20 मीटर चलता है, फिर बी मिलता है और दोनों 10 मीटर साथ में चलते हैं। फिर बी जो ए है वो अपने दाहिने बाईं तरफ मुड़ता है और 2 मीटर चलता है। ये अपने दाहिने तरफ मुड़ता है और 8 मीटर चलता है। फिर जो है बी अपने बाईं तरफ मुड़ता है और
4 मीटर चलता है, फिर भी अपने दाहिने तरफ मुड़ता है और 5 मीटर चलता है और अपने कार्यालय, यहाँ पर उसका कार्यालय है, अपने कार्यालय पहुँच जाता है। ये डायरेक्ट ये डायरेक्ट 12 मीटर दाएं चलता है और अपने कार्यालय पहुंच जाता है। उसका कार्यालय यहाँ पर है। तो दोनों कार्यालयों के बीच की न्यूनतम दूरी पूछी जा रही है। ये दूरी हमारी है 8, ये दूरी है हमारी 2। तो इन दोनों के बेस पर ये दूरी हम जान सकते हो हमारी होगी 10, ये दूरी हमारी 5। तो हमारी जो ये पूरा टोटल दूरी हो जाएगी 15। 2, ये दूरी है 2 और ये दूरी है 8, इस बेस पर हो जाएगा 10। और ये दूरी है 5, इस बेस पर हो जाएगा 15। 5 और 8 और 2, यानी 5 और 10 15, ये हमारी टोटल दूरी हो जाएगी 15। क्योंकि ये टोटल दूरी 12 है, परंतु ये 4 का कट भी लग रहा है, ये इस 4 के बेस पर आप समझ सकते हैं। तो हमारी ये दूरी हो जाएगी 8। तो इसे हम कैसे निकालेंगे? अब यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का नियम लग रहा है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर ये दूरी निकाल लेंगे। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। हमारा जो आधार है वो 8 है, हमारा जो लंब है वो 15 है। तो 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। तो 8 का जो वर्ग होता है वो होता है 64। वहीं 15 का जो वर्ग होता है वो होता है 225। और 64 और 25 को अगर वर्गमूल के अंदर हम जोड़ देंगे या बाहर भी जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 289, 289, 289, 17 का वर्ग मूल है। और ये दूरी हमें पता चल गई, ये दूरी हमारी है 17। 17 यानी दोनों कार्यालयों के बीच की जो न्यूनतम दूरी है वो है 17 मीटर। चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति अपने घर के पीछे से सीधे 25 मीटर चलता है, फिर वह दाहिने मुड़कर 50 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़कर पुनः 25 मीटर चलता है। यदि उसके घर का मुख पूर्व की ओर है तो वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? तो आइए डायग्राम बना लेते हैं। एक व्यक्ति अपने घर के पीछे से 25 मीटर चलता है, तो उसके घर का पीछा कौन होगा ये हम नहीं जानते, परंतु उसने एक जानकारी दी है और वो जानकारी है उसके घर का मुख पूरब की तरफ है। अगर उसके घर का मुख पूरब की तरफ है तो उसके घर का जो पिछवाड़ा होगा वो होगा पश्चिम दिशा में, अर्थात वो पश्चिम दिशा में 25 मीटर चलता है। फिर वह दाहिने मुड़कर 50 मीटर चलता है, तो दाहिना इसका ही होगा और 50 मीटर वो चलता है। फिर वह बाएं मुड़कर 25 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़कर 25 मीटर चलता है। तो चलना उसने यहाँ से प्रारंभ किया था। यदि उसके घर का मुख पूर्व की ओर है तो अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? यहाँ से वो किस दिशा में है? तो यहाँ से वो है उत्तर। इस दिशा के बारे में बात हो रही है और ये दिशा हमारी है उत्तर पश्चिम दिशा। आइए इसे और भी बेहतर तरीके से हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर पहले वो 25 मीटर गया पश्चिम की तरफ, फिर बाएं घूमकर 50 मीटर चला, पहले 25 मीटर चला फिर वो दाहिने घूमता है, ये हमारा इस तरफ दायां होता है और ये तरफ हमारा बायां होता है। तो अपने पश्चिम दिशा में पहले वो चलता है 25 मीटर, फिर अपने दाहिने घूम करके 50 मीटर चलता है, फिर वह बाएं घूम करके 25 मीटर चलता है। अब वह किस दिशा में देख रहा है? तो यहाँ से ये जो हमारी दिशा होगी, ये हमारी दिशा होगी नॉर्थ वेस्ट, यानी दक्षिण पश्चिम।
तो चलिए इस प्रश्न को अटेम्प्ट कर लेने के बाद हम अपने अगले प्रश्न पर बात करते हैं। इसे एक बार पुनः देख लीजिए आप। हमारा ये प्रश्न था और इसको हमने इस तरह से बनाया, क्योंकि उसके घर का जो मुख था वो पूरब की तरफ था, तो वो अपने घर के मुख के विपरीत दिशा में चलता है। पहले 25 मीटर, फिर दाएं घूम करके 50 मीटर चलता है, फिर बाएं घूम करके 25 मीटर चलता है। क्योंकि यहाँ से वो चलना प्रारंभ करता है, तो वो किस दिशा में है अब? वो है दक्षिण, सॉरी, उत्तर पश्चिम दिशा में। चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, कोई व्यक्ति कोई व्यक्ति 12 किलोमीटर उत्तर की ओर, फिर 15 किलोमीटर पूर्व की ओर, फिर 19 किलोमीटर पश्चिम की ओर और तब 15 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है? तो पहले आप 12 मीटर चला लीजिए व्यक्ति को। 12 मीटर चल गया वो उत्तर की ओर, फिर वो 15 किलोमीटर पूर्व की ओर, फिर 19 किलोमीटर पश्चिम की ओर, तो आप लेकर के और चले आइए 19, और फिर 15 किलोमीटर दक्षिण की ओर। तो 15 दक्षिण, ये दूरी हमारी 4 होगी। इस बेस पर यहाँ का अंतर हम निकाल लेंगे, क्योंकि ये दूरी 12 है, ये दूरी 15 है। इस बेस पर ये दूरी हमारी 3 हो जाएगी। तो 4, 3 और ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो आइए यहाँ पर भी पाइथागोरस का प्रमेय लगेगा, हम इसे इस डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। पहले व्यक्ति गया 12, फिर 15, फिर 19, फिर 15 आया। तो इस बेस पर हम जान सकते हैं दूरी 4 होगी और यहाँ पर हमारा 3 होगा। तो पाइथागोरस का प्रमेय लग जाएगा। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का वर्गमूल। तो 4 का जो वर्ग होगा होगा 16, और 3 का जो वर्ग होगा वो होगा हमारा 9। दोनों को हम जोड़ देंगे, हमारा हो जाएगा 25 का वर्ग। 25 का वर्ग अगर हम निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 5। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर होगा 5। प्रश्न एक बार आप पुनः देख लीजिए। इसका जो उत्तर होगा वो होगा 5। चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, एक व्यक्ति अपने घर से चलना प्रारंभ करता है। वो उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर घूम जाता है और 6 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर घूम जाता है और 5 किलोमीटर चलता है। वह अब किस दिशा की ओर चल रहा है? तो देखिए क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने घर से चलना प्रारंभ करता है, वह उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चलता है। तो उत्तर की ओर 8 चलता है, फिर बाईं ओर घूम जाता है, बाईं ओर घूम जाता है और 6 चलता है, फिर दाईं ओर घूम जाता है और 5 चलता है। अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है? तो ये दिशा हमारी है नॉर्थ, अर्थात उत्तर, अर्थात वह व्यक्ति उत्तर दिशा की तरफ चल रहा है। यहाँ से आप इसे और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। पहले 8, फिर 6, फिर 5, और उसकी जो दिशा हो गई वो हो गई नॉर्थ दिशा। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है, विकास 14 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है, फिर 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है और इसके बाद पुनः पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चलता है। बताइए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है? देखिए, तो पहले विकास 14 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है, तो 14 किलोमीटर विकास को पश्चिम दिशा की ओर आप चला दीजिए।
फिर वह 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, तो 3 किलोमीटर विकास को दक्षिण की ओर चला दीजिए। और इसके बाद वह पुनः पूर्व की ओर, पूर्व दिशा की ओर वो 10 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ पर तो बताइए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर पर, यहाँ से ये दूरी पूछी जा रही है। पाइथागोरस का प्रमेय लग जा रहा है। ये दूरी इस बेस पर, ये जो ये दूरी है ये हमारी हो जाएगी 3, और इस 14 के बेस पर और इस 10 के बेस पर हमें जान लेंगे कि हमारी जो ये दूरी है ये वाली ये होगी 4। तो 3 और 4 का वर्गमूल क्या होगा, अभी हमने यहाँ पर समझ लिया है यहीं पर। तो 4 और 3 अगर कोई संख्या आती है तो उसकी कर्ण की वैल्यू कैसे पता करेंगे, यहाँ से हम पता कर सकते हैं। हमारी आ जाएगी 5, और यही नियम यहाँ पर भी लगेगा, यहाँ पर भी वही नियम लगेगा। पहले व्यक्ति पश्चिम दिशा में आया 14 किलोमीटर, फिर दक्षिण घूमा 3 किलोमीटर, फिर 10 पूरब दिशा की ओर घूमा। तो इस 3 के बेस पर हमें जान जाएंगे कि ये दूरी हमारी 3 है, और इस 14 और इस 10 के बेस पर, इस 14 और इस 10 के बेस पर हम जान जाएंगे ये दूरी हमारी 4 है। 3 और 4 का अगर हम अगर पाइथागोरस प्रमेय के नियम के तहत हल करें तो हमारी दूरी आ जाएगी 5। और कैसे आ जाएगी उसे अभी हमने अपने पिछले प्रश्न में देखा। तो यहाँ पर हम उसे नहीं निकालेंगे क्योंकि हमने उसे पीछे ही समझ लिया है। अगर आप एक बार पुनः देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये है, यहाँ पर हमने इसे हल किया है पहले ही, तो यहाँ पर ये 5 आ रहा है, और यही प्रक्रिया वहाँ पर भी हम करते हैं। चलिए, लगभग घंटे भर की क्लास होने वाली है, तो हम अब दिशा परीक्षण की जो दूसरी क्लास होगी उसे कर लेंगे। परंतु आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, और ये होमवर्क ये है, आप लोग इसे हल करिएगा। अगर आप इस प्रश्न को हल कर पाएँ तो जान लीजिए कि आप दिशा परीक्षण के प्रश्नों को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बारीकी से समझ चुके हैं। हम इसे कल हल करेंगे। हमारे पास कंटेंट अभी है, अगर हम पढ़ाना चाहें तो पढ़ा सकते हैं, परंतु अभी 1 घंटे से लंबा क्लास हम नहीं लेना चाह रहे हैं। तो हम अब अगले वीडियो में दिशा परीक्षण के बारे में जानेंगे। दिशा परीक्षण की अन्य जो प्रकार हैं, दिशा परिवर्तन पर आधारित कौन से प्रश्न बनते हैं वो हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे परछाई पर आधारित जो प्रश्न बनते हैं उसको देखेंगे हम। तो हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए ये क्लास यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आप लोगों से पुनः एक बार निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल स्टडी विद भीम को लोगों तक शेयर करिए, और जो है आप लोग पूरा जो हमारी जो क्लासेस है उसको पूरा देखा करिए। क्योंकि अगर इस क्लास में अगर कोई खामियां नज़र आती हैं आपको तो आप हमें बताइए भी। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ हमारी वीडियोस में कोई भी कमी ना हो, कंसेप्ट कोई तथ्य छूटे ना, इसीलिए काफ़ी संघर्ष के बाद इस तरह की क्लासेस मैं तैयार कर रहा हूँ। तो फिर भी अगर कोई त्रुटियां हो जाती है तो आप लोग हमें अपने सुझाव आमंत्रित करें। चलिए, अब मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट लक।